देश में रोज आ रहे हैं 2.5 लाख से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 2,71,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, लेकिन कई राज्यों में घट रही है कोरोना की रफ्तार। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। तीसरी दिन भी कोरोना के मामलों में आई कमी। टेस्ट की संख्या में भी कटौती जारी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एम्स में 250 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कल से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,177 नए केस आए सामने। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना कहर के बीच रागनी गायन कार्यक्रम में जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। रागनी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने की शिरकत। भरतपुर में हर दिन 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र के भिवंडी में काजी कंपाउंड में लगी भीषण आग। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान। फायर इंजन की गाड़ियां कर रही हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। यूपी के वाराणसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने इमारत रजिस्ट्रेशन की सेवा पर अगले आदेश तक लगा दी है रोक। प्रकाश पर्व मनाकर बिहार से पंजाब लौट रहे श्रद्धालुओं की पिटाई। चंदा देने का विरोध करने पर श्रद्धालुओं की पिटाई कर दी गई। प्रकाश पर्व मनाकर ट्रक से वापस पंजाब जा रहे थे श्रद्धालु। बिहार के हाजीपुर में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंचा चोर। मालिक ने हिम्मत दिखाई तो उल्टे पैर भागा लुटेरा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा एक्सटेंशन इलाके की सोसाइटी में आवारा कुत्ते का आतंक। स्प्रिंग मेडोज सोसाइटी के भीतर कल 3 लोगों को कुत्ते ने काटा। दहशत में जी रहे लोगों ने सड़क जाम की। दिल्ली में निगम पार्षद जुबैर अहमद ने मुस्लिम इलाके में लड़कियों के लिए बनवाई लाइब्रेरी। सीलमपुर इलाके में कांग्रेस के निगम पार्षद ने अपने खर्च पर यह लाइब्रेरी बनवाई है। उत्तर भारत में जारी है शीतलहर। यूपी के कानपुर में बर्फीली हवाओं ने किया लोगों का जीना मुहाल। दिल्ली एनसीआर में भी जारी है शीतलहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जारी रहेगी शीतलहर। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अगले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। बीजेपी की बैठक में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। संजय निषाद ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 15 से 18 सीटें मिलेंगी हमें। बैठक से पहले यूपी सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। संतोष अस्पताल के कोविड वार्ड का करेंगे निरीक्षण। सूत्रों के अनुसार यूपी में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं देगी बीजेपी। एक परिवार में 2 लोगों को टिकट देने से भी बीजेपी का इनकार। मिशन उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 जनवरी के बाद यूपी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी का कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना। ट्वीट कर पूछा सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ, बबुआ और मिसेज वाड्रा किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे जनता को बताएं। जेपी नड्डा के घर के बाहर मेरठ से टिकट मांग रहे सुनील बराला के समर्थकों ने किया हंगामा। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं बराला के समर्थक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा समाजवादियों की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर प्रहार। कहा हम साथ आएं और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूं। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री रह चुके दारा सिंह ने ढूंढा अपना नया ठिकाना। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चौहान। समर्थकों के साथ ली सदस्यता। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास
कुछ चंद लोगों का हुआ। दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा, सही समय पर हमने लोगों को अपनी पार्टी में लिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। कहा, अखिलेश हमारे मुद्दे उठाएं तो बिना एक सीट के समर्थन को तैयार। विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड के बड़े नेता हरक सिंह रावत कैबिनेट से बर्खास्त किए गए। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी पर 3 टिकट के लिए दबाव बना रहे थे। कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड में टिकट के बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन। सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। जल्द हो सकता है ऐलान। यूपी में गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं संपत पाल। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार लड़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव। यूपी के नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए कर रहे थे प्रचार। चुनाव आयोग के बनाए गए नियम टूटने पर कार्रवाई। यूपी में एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू की बड़ी बैठक होगी। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूपी की बुढ़ाना सीट पर एसपी-आरएलडी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया। विवाद के बाद यू टर्न, बोले ये समर्थन नहीं, आशीर्वाद है। मुलायम सिंह यादव के घराने में बड़ी राजनीतिक सेंध। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हो सकती है बीजेपी में शामिल। रिटायर्ड आईपीएस अफसर एससी मरून ने ली बीजेपी की सदस्यता। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन का टिकट कट सकता है। नाहिद हसन को कल गैंगस्टर केस में गिरफ्तार करके 14 दिन की जेल में भेजा गया। नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को मिल सकता है टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। टिकट न मिलने से नाराज था शख्स। पंजाब में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिला। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने भी चुनाव टालने की मांग को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 14 फरवरी को रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के भाई की पार्टी से बगावत। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चन्नी के भाई मनोहर सिंह। कांग्रेस की लिस्ट में नाम न आने के बाद बोले, बस्सी पठाना सीट से लड़ूंगा। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां हुई तेज। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे गोवा का दौरा। गोवा के लिए बीजेपी 19 तारीख को टिकट के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की सूची की जारी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मिशन गोवा पर केजरीवाल का फ्री वाला दांव। 24 घंटे फ्री बिजली का वादा किया। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने देने का भी केजरीवाल ने वादा किया है। गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एनसीपी के साथ गोवा में चुनाव लड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, गोवा में 10 से 15 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हम तो 10 सीट लड़ने वाले हैं। 10-15 के बीच हम चुनाव लड़ेंगे। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आप सरकार में हैं तो आप ही कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में कोरोना समेत कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। शिवराज सरकार कोर्ट में रख सकती है अपना पक्ष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।